एचडीएफसी अब एक बड़ा बदलाव करने की ओर साफ इशारा कर चुका है। तो वहीं इस बीच अगर आपका खाता भी एचडीएफसी बैंक में है तो आपको बता दें कि एचडीएफसी जल्द ही पेमेंट सिस्टम से जुड़ी नई नोटिफिकेशन साझा करने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। एचडीएफसी ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो ग्राहकों के बेहतर अनुभव को ध्यान में रखते हुए होने जा रहा है। दरअसल 1 अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किश्त या फिर बिल काटने के पहले आपसे अनुमति लेनी होगी और उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करना होगा कि वो बिना किसी अनुमति के आपका पैसा नहीं काट सकेंगे। एचडीएफसी बैंक ने इस नए नियम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वहीं अब ऑटो पे को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक बैंक ई मैंडेट प्रोसेसिंग या फिर ऑटो डेबिट प्रोसेसिंग को लेकर किसी भी तरह के निर्देश को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक रिजर्व बैंक गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं होंगे। अगर आपके बैंक के मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑटो बिलर लिंक किया है तो वो काम नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि ई मैंडेट को लेकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। एचडीएफसी बैंक की ओर से बताया गया है कि उसने नए नियम के तहत इंटरनल डेवलपमेंट को अपग्रेड कर लिया है। जब तक ये सुविधा लाइव नहीं हो जाती तब तक बैंक अपने ग्राहकों को कुछ सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसी क्रम में लिमिटेड मर्चेंट को लेकर भी एक नई सुविधा शुरू कर दी गई है और किसी भी तरह का पेमेंट एचडीएफसी कार्ड से किया जा सकता है। बैंकिंग की मदद से फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, डीटीएच बिल, एलपीजी बिल को लेकर बिलर में ऐड किया जा सकता है। वर्तमान में नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम को मर्चेंट के तौर पर प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया गया है। इन दोनों के लिए ही ऑटो पेमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है। फिलहाल ऑटो पे की सुविधा मास्टर कार्ड या फिर डाइनर्स कार्ड, रुपे कार्ड पर उपलब्ध नहीं है, पर बहुत ही जल्द इन कार्ड्स पर भी ऑटो पे की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि नई व्यवस्था से सुविधा पाने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इसी अपडेटेड नंबर पर एसएमएस के जरिए डेबिट का नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि नया डेबिट सिस्टम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर उन पर सेट किए गए ऑटो डेबिट पेमेंट पर ही लागू होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया की स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ गया, जहां पर लगातार लोग परेशान थे, कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे थे। लेकिन सभी सरकारों ने अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं सभा में मदद पहुंचाने में नाकाबिल साबित हुई। स्वास्थ्य संगठन की ओर से इन सुविधाओं के आधार पर अब एक लिस्ट तैयार की गई है। WHO की क्या है वो लिस्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। हर देश का स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा अलग अलग होता है और उस देश के अनुसार ही वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं काम करती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किन देशों की हेल्थ केयर सिस्टम सबसे अव्वल है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साल 2021 के कोरोना महामारी के इस दौर में किन देशों का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे बेहतर रहा। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ देश सरकारी हेल्थ केयर पर निर्भर करते हैं, तो वहीं कुछ गैर सरकारी और इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर निर्भर करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अनुसार इन देशों के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल किया गया है। इस सूची में पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। यहाँ लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसका भुगतान सरकार करती है। इसी क्रम में दूसरा स्थान है जर्मनी का। जर्मनी के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। जर्मनी को मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा भी माना जाता है। दरअसल इस देश में हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चलता है। फिर बारी आती है सिंगापुर की।
तो बता दें कि सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे यूरोप के देशों को टक्कर दे सकती है। यहाँ के लोगों की सरकारी अस्पतालों के अलावा सरकारी बीमा कवर भी लोगों को दिया जाता है। इसी कड़ी में चौथे स्थान पर है ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन का नाम उन देशों में शामिल है जहां हेल्थ केयर सिस्टम लगभग पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। यहाँ ज्यादातर लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिसका भुगतान पूरी तरह से सरकार करती है। अब बारी है पांचवें देश की। तो बता दें कि पांचवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शुमार है। यहाँ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं छठे नंबर पर कौन है। तो छठे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, जिसका नाम भी दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में आता है। यहाँ सभी नागरिकों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यहाँ की सभी हेल्थ केयर सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। सातवें नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल है। यहाँ सरकार द्वारा ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं और इसके साथ ही अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। आठवें नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुनिया की सबसे 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार किया जाता है। यहाँ हर नागरिक को इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी से नीदरलैंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो वहीं अब इस लिस्ट में 9 नंबर पर है जापान। आपको बता दें कि जापान का नाम भी दुनिया की 10 बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में शुमार है। ये स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम यानी SHIS के द्वारा देश के 98% आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और अब इस सूची के आखिरी देश की बारी। तो बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10वें नंबर पर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ सरकार द्वारा हेल्थ केयर सिस्टम को चलाया जाता है। ये चंद देश हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों की सहूलियत का खास ध्यान रखा जाता है। हालांकि दुनिया के बाकी देश भी अब स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने की ओर अग्रसर हैं, खासकर इस कठिन वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की मार झेलने को मजबूर है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।